ઈસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોય યુનિયન અમદાવાદ દ્વારા આજે એક પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. તેમની પડતર માંગણીઓ લઈને આજે સવારથી સાબરમતી વિભાગ દ્વારા જે પ્રદર્શન થયું છે એ એમની કેટલી પડતર માંગણીઓ છે તેને લઈને રેલવે યુનિયનના અનેક કર્મચારીઓ આજે ધરણા પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણી સાથે કેટલાક આયોજકો છે અને ધરણા પ્રદર્શન કર્યું છે તેવું પૂછીશું. क्या कहोगे लंबित मांगे आपकी, क्या क्या मांगे और किस तरह से आपका आंदोलन का ये आज रणसिंह आपने फूका है? ऐसा है, आज पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न के ईस्ट साबरमती रेलवे स्टेशन पर साबरमती ब्रांच द्वारा हमारे साबरमती ब्रांच के शाखा सचिव है साथी धनंजय डांगी, जो मंडल संगठन मंत्री भी है, उन्होंने और यहाँ की और अन्य 4 ब्रांच साबरमती 1, साबरमती 2, साबरमती रीजनल सेड और साबरमती लोको, ये चारों ब्रांचों ने मिलकर यहाँ पे आज एक नोटिस दिया था कुछ दिनों पहले कि अगर हमारी ये 31 सूत्रीय मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे. और उसी उपलक्ष्य में जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज इस धरने का आयोजन किया गया है. आज 1 दिवसीय धरना है और ये 31 मांगे, इसमें से कुछ मांगे प्रशासन ने पूरी की है, लेकिन इस धरने का सुबह से आप देख रहे होंगे, ये हमारे साथी लोग जो है सुबह करीबन 9 बजे से सब लगातार धरने में बैठे हुए हैं और सुबह से काफ़ी जोश में काफ़ी सूत्रोच्चार हुआ प्रशासन के विरुद्ध जो हमारी लंबित मांगे पूरी नहीं हो रही थी. और आज इस उपलक्ष्य में जैसे मैंने कहा कि हमारे जो शाखा सचिव है साबरमती के साथी धनंजय डांगी, मैं साथी धनंजय डांगी से निवेदन करूँगा कि वो इस उपलक्ष्य में आपको आगे की संक्षिप्त जानकारी दें. आप बताइए, भारतीय रेलवे विश्व में प्रतिष्ठित है और वही रेलवे के कर्मचारियों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है. क्यों, क्या प्रशासन से आपकी मांग नहीं है? बहुत दुखद बात है कि जो भारतीय रेल को चलाने के लिए रेल कर्मचारी एक अहम भूमिका निभाते हैं और रेल चलती है तो देश चलती है, यानी देश चलाने में ये रेल कर्मचारी अपनी एक रीढ़ की हड्डी है और अहम भूमिका निभाते हैं. वो कर्मचारी ही आज दुखी है और हमारी जो मांगे हैं ये बहुत ऊपर लेवल की मांगे नहीं है. जो रेलवे ने नियम बना चुका है उन नियम को हम अमल करने की बात करते हैं, मांग करते हैं. और वो नियम हमने नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया है. रेलवे पदाधिकारी, रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड ने बनाई है, उसके तहत ही हम मांग कर रहे हैं. वो मांगे 31 मांगे हैं जो उन मांगों को लेकर के हमने धरना दिया है और धरना भी मजबूरन में देना पड़ा है क्योंकि ये मांगे पहले उठाई गई है. इसमें से कुछ मांगे हैं जो 14 साल पुराने हैं, फिर भी विभिन्न स्तरों से उठाई गई है, मगर प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है और आनाकानी कर रही है. इसलिए हम मजबूरन धरना. करोड़ों भारतीयों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाली रेलवे भारत में तो लोकप्रिय लेकिन विश्व में भी लोकप्रिय, वही रेलवे अपने कर्मचारियों की वाजिबी मांग को लेकर अभी तक कोई डग आगे नहीं बढ़ा रहा है. क्यों, क्या बात है? ये लोकल जो अधिकारी हैं उन लोगों का तानाशाही है और इसमें कुछ नहीं है, यही कहना है. दूसरे कोई साथी है, आप बताइए किस तरह की आपकी मांगे हैं और आपकी मांगों को लेकर आज आपने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया. वैसे भारत में अहिंसक आंदोलन, लोक आंदोलन का जो नेजा होता है वो आगे बढ़ता है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है. ऐसा है, रेलवे के अंदर कोई भी रेल कर्मचारी, कोई भी यूनियन जो है ना हिंसक नहीं बनना चाहती है. अपनी मांगे जो है ना बिल्कुल विस्तृत रूप से रखती है, काम करते हुए रखती है, जो भी नियम कानून है उसके तहत काम करती है और उसकी जो जायज़ मांग है वही नहीं माने जाए तो ये धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ जाती है. अभी आपको मालूम होगा कि सेंट्रल में भी बहुत सारी मांगें चल रही हैं और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 12 अक्टूबर को भूख हड़ताल करने का आदेश पूरे रेल कर्मचारियों को दिया हुआ है और हम जो है ना उनके आह्वान पर जो है ना उसका हम पालन करेंगे और 12 तारीख को हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे. आज जो हमारी मांगे थी लोकल मांगे हैं, यदि प्रशासन इजीली मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 12 तारीख को भूख हड़ताल में उसका जो है ना जिक्र होगा. उसके बावजूद भी नहीं मानती हैं तो आगे जो भी रणनीति होगी, जो हमारे लीडर्स फैसला करेंगे उसको हम पालन करेंगे. गांधी जी ने जिस तरह से आंदोलन की राह दिखाई थी, अहिंसक और शांत तरीके से विरोध करने की, बिल्कुल वैसे ही आप कर रहे हैं. अगर फिर भी अगर रेलवे विभाग आपकी मांगों को लेकर कोई निर्णायक भूमिका में नहीं आता है तो आप क्या आगे की रणनीति रखेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कोई हिंसक होना बहुत ज़रूरी हो. गांधी जी के रास्ते पे हम चल रहे हैं और उसी रास्ते पे सरकार बात हमारी मान जाएगी.
जरूर बांध जाएगी। आप बताइए, खास तौर पर भारत में आंदोलन की बात आती है तो एकता बनी रहती है, और कोई भी यूनियन हो, चाहे रेलवे का हो, डाक का हो या बैंक का हो, सरकार को झुकना पड़ता है और पड़ी भी है जब, और सरकार ने मांगो समय समय पर स्वीकार भी किया है। रेलवे भी आपकी मांग स्वीकार करने के लिए आगे आए, इसकी आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, रेलवे में कर्मचारियों के वाद विवाद जो है ना ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए लगभग 70 साल पहले ही एक परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी बना रखी है, और हर स्तर पर है, डिवीज़न स्तर पर है, हेडक्वार्टर स्तर पर है, और रेलवे बोर्ड में भी है। ये जो इशू है कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। 31 सूत्री जो मांगे हैं वो केवल जो है ना अहमदाबाद मंडल के प्रशासन का फेल्यूर है, इसलिए इसको जो है ना ज़्यादा जो है ना तूल न दे करके, अन्यथा जो है ना कर्मचारियों का भी टाइम जाता है, और प्रशासन जो काम नहीं कर रहा है उनको जो है ना इसमें सोचने का काम करना है। ऐसी कौन सी मांग है जो जल्द से जल्द आपकी वो सुलझा सके प्रशासन? देखिए, जैसे जेई का जो है ना अपना LDC है, रैंकर कोटा है, स्टेशन मास्टर का MSCPS है, आपका पॉइंट्समैनों के प्रमोशन का मैटर है, जिनको रिक्तियाँ पड़ी हुई है स्टेशन मास्टर में, और गुड्स गार्ड में भी रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। साथ में जहाँ पर AC जो है ना लगना चाहिए, जो हमारा जो PRS ऑफिस होती है, और वहाँ पर जो है ना इतना कर्कश आवाज़ होती है कि वो जो टिकट देने की जगह कहीं और दूसरी जगह पर भी टिकट दिया जा सकता है। वो बिल्कुल वाजिब मांग है कि अगर AC लगा हुआ होगा तो शांति से वो आपकी बात भी सुनेगा, जो क्लर्क बैठा हुआ है, टिकट कहाँ का निकालना है, और जो है ना आप गंतव्य स्टेशन का सही जो है ना टिकट ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसी छोटी छोटी जो डिमांड्स हैं उसको भी अगर आप उदासीन रहोगे तो कर्मचारी जो है ना अपना रोष बताने को मजबूर रहेंगे। चौकस रोष बताने को मजबूर रहेगा। भारतीय दोहरी नस मानी जाने वाली रेलवे मुनाफे में भी अव्वल है, और साथ में सभी प्रकार के भारत सरकार को आय के लिए भी अच्छी तरह से जानी जाती है। वही रेलवे अपने कर्मचारियों को अपनी वाजिब मांग के लिए इतना तड़पाती क्यों है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे भारतीय रेल में अहमदाबाद मंडल ही ऐसा मंडल है जो कि सबसे कम समय में, 1 साल का हमारा टारगेट होता है, उस टारगेट को 6 महीने में अचीव करके मुनाफे में दिया है। लेकिन जहां कर्मचारियों के फ़ायदे की बात आती है वहां हम एकदम दोयम दर्जे के रेलवे कर्मचारी बने हुए हैं। एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं इस मन से लोगों को बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद मंडल में कितना गलत हो रहा है कि एक हमारे यहाँ 14 साल से जेई पीवे रैंकर कोटा में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। 14 साल से जेई नहीं बन रहे हैं। बाकी हर एक डिपार्टमेंट को कभी न कभी प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन एक कोर्ट पहले बताया गया कि कोर्ट केस चल रहा है, फिर यूनियन हर मंच से अपने निगोशिएशन का जो माध्यम है उससे हर स्तर से लड़ाई लड़ते एक पैनल तैयार करवाया जिसमें 22 लोगों को जेई बनाना है रैंकर कोटा के तहत। पिछले 1 साल से नोटिफिकेशन निकल गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन प्रोसेस अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस धरना का मैं एक मुद्दा मेरी तरफ से मैं ये मांग करना चाहता हूँ रेल प्रशासन से कि अविलंब हमारे जो ट्रैकमैन साथी हैं उनको जेई पीवे रैंकर कोटा के तहत जल्द से जल्द जेई बनाए। संजय भाई, आपसे एक बार और पूछना चाहेंगे, पहले रेलवे विभाग का अलग बजट हुआ करता था, रेलवे की अलग अलग मांग के लिए अलग अलग दरखास्तें लाई जाती थी, लेकिन अब ज्वाइन कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि सरकार उसमें उदासीन है, कि रेलवे विभाग को सहायता देने की जगह बांधना चाहती है? बिल्कुल सही बात है। जब हमारा रेल बजट अभी आपके आने से पहले मेरा वक्तव्य था, मैं उसमें यही बता रहा था कि जहाँ रेल कर्मचारी की बात आती है, मैंने यहाँ पे एक हमारे पूर्व स्टेशन मास्टर मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आप साबरमती में इतने वर्षों से काम करते हैं, आप बताइए इस प्लेटफॉर्म की मरम्मत या इसका रिनोवेशन आपके सेवा काल में कितनी बार हुआ है? उन्होंने बताया कि कम से कम 5 से 6 बार। मतलब इस प्लेटफॉर्म को नया रंग रूप देने के लिए, जो भी इसमें चेंजेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया रेलवे के पास आ जाता है। लेकिन रेल कर्मचारी की जहाँ बात आती है, अगर मान लीजिए हमारी कोई फैसिलिटी की बात आई, अगर हमारे मकान की बात करें हम, तो हमारे यहाँ आज भी 100 साल से पुराने मकान में लोग रहते हैं। आज भी छत टूटी है, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, मतलब इतने हालत उतने ख़राब है मकानों की। और जो पुराने मकान थे उसको अबंडेड, मतलब उसको तोड़ दिए गए हैं या तोड़ने वाले हैं। उसके सामने जो नए मकान मिलने थे वो मिल नहीं रहे।
हमारे आज भी ऐसे कई रेल कर्मचारी हैं जिनको रोड साइड के जितने भी स्टेशन हैं, अहमदाबाद सिटी या बड़े बड़े सिटी में तो ठीक है, लेकिन रोड साइड में ज़्यादा दिक्कत होती है। और ज़्यादातर रेलवे कर्मचारी जो बाहर से आते हैं, गुजरात के लोकल कम होते हैं, और हर किसी को मकान की ज़रूरत होती है। तो एक रहने के लिए एक ढंग का मकान भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। आज ही की बात करें, आज एक रेलवे अहमदाबाद मंडल में एक नया फरमान लागू हो गया। आज से हमको अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे अपना व्हीकल खड़ा करने के लिए 375 रुपया, रेलवे कर्मचारी को अपने रेलवे स्टेशन पे अगर व्हीकल खड़ा करना है 2 व्हीलर तो 375 रुपया, 4 व्हीलर तो कुछ 750 रुपया। अब सोचिए दुनिया की ये कितनी गरीब रेलवे है जो अपने कर्मचारी से स्कूटर खड़ा करने का भी पैसा ले रही है। आपने कभी किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में कभी देखा है कि उस कंपनी का मालिक उससे स्कूटर खड़ा करने का पैसा लेता हो? गरीब से गरीब, छोटी से छोटी कंपनी भी होगी, कोई छोटी से छोटी फैक्ट्री भी होगी ना, तो उसके कर्मचारी से साइकिल स्कूटर का पैसा नहीं लेगी। लेकिन हमारी ये गरीब रेलवे हमसे हमारा व्हीकल खड़ा करने का आज से हमसे पैसा ले रही है। तो ये हालत है, कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है। रेलवे विभाग बार बार जाहिरात करता है कि अपने कर्मचारी को लिए हम आवास बनाएंगे, सुविधायुक्त आवास बनाएंगे, मणिनगर में बनाने का भी चालू कर दिया है और कई भी जगह बना रहे हैं। तो अभी तकलीफ क्या है कि और लोग देने में क्यों पीछे हट करते हैं? ऐसा है, आवास बने, बिल्कुल सही कहना है। रेलवे कॉलोनी मणिनगर स्टेशन के पीछे करीबन 90 आवास बने, लेकिन उस 90 आवास बनने से पहले कितने आवास टूटे वो संख्या आपके पास नहीं होगी। 4 गुना से ज़्यादा। किसी ज़माने में जहाँ पे मैं जिस कॉलोनी में पैदा हुआ, मेरे दादा, मेरे फादर, मैं और मेरे बच्चे, राजपुर, हीरपुर रेलवे कॉलोनी, कांकरिया, आदि से ज़्यादा कॉलोनी टूट चुकी है। खोखरा रेलवे कॉलोनी मणिनगर स्टेशन के पीछे करीब करीब पूरी कॉलोनी टूट चुकी है। तो आप 1000 मकान तोड़ रहे हो और मकान कितने दे रहे हो? 90। तो कैसे चलेगा? मकान जितने तोड़े आधे तो दो, आधे भी नहीं, आप 1000 तोड़ रहे हो और 100 मकान दे रहे हो, बाकी 900 लोग कहाँ जाएंगे? तो कर्मचारियों के साथ इस तरह से छलावा हो रहा है। रेलवे के पास पूर्ता संसाधन है, पूरी तरह उनके पास सुविधा है, दुनिया के हाईटेक टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो फिर रेलवे लोग पीछे क्यों कर रहे हैं बनाने में? मैंने वही कहा ना कि रेल, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पैसेंजर को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको हर तरह की सेवा मिलनी चाहिए, लेकिन रेल कर्मचारी के लिए भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। आप वंदे भारत चलाइए, तेजस चलाइए, बुलेट चलाइए, लेकिन हमारे उस रेल कर्मी को जब यूपी, बिहार, आसाम, उड़ीसा जाना है तो उसे कंफर्म रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहले हमारी ज़रूरत वो है, रेल कर्मचारी की नहीं, आम गरीब जनता की भी ज़रूरत ये है कि अहमदाबाद से वो देश के किसी भी कोने में जाए तो उसे कंफर्म सीट मिलनी चाहिए। आप देख सकते हो, आप यूपी, बिहार, आसाम, उड़ीसा की ट्रेन में देखो आप जाके कभी, अभी दिवाली आ रही है, आप देखना लैट्रिन में बैठ के लोग सवारी करते हैं। और हमारे यहाँ पे दुनिया भर की नई नई गाड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अहमदाबाद मुंबई के बीच में ढेरों गाड़ियाँ चल रही है, जहाँ पे इतना पैसेंजर का इतना रश नहीं है। जहाँ रश है, जिस सेक्शन में गाड़ी चलाने, जिस सेक्शन में ज़रूरत है, कर्मचारी को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, वहाँ तो हम ट्रेन चला नहीं पा रहे। तो ये करोड़ों भारतीय प्रवासियों को आप अच्छी तरह से सुविधा देते हो और वो अच्छी तरह से एक दूसरे की जगह आवागमन कर सके, उनकी पूरी फैसिलिटी एक आत्मीय कर्मचारी होने के नाते आप देते हो, फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन आपकी ये मांगों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? मैंने वही तो कहा ना आपसे कि देखिए रेलवे जो है वो सेवा करती है। आप अगर मान लीजिए यहाँ से मुंबई, यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो जो टिकट का अगर हम फेयर गिने तो आप रोडवेज या एयरवेज से अगर कंपेयर करेंगे तो रेलवे बहुत ही कम पैसा लेती है। अगर मान लीजिए आपका खर्च 100 रुपया हो रहा है तो आपसे 30 या 40 रुपये लेगी, मतलब 60 रुपया रेलवे खुद दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं रेलवे सेवा कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक के साथ साथ उसको कर्मचारी का भी ध्यान रखना चाहिए। यही हमारी आपसे इस मन से मैं आपसे कहना चाहूँगा। આ હતા કેટલાક રેલવે કર્મચારીઓ કે જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે ભારતની ધોરી ન સમાન રેલવે કે જે કરોડો ભારતીયોને એક જ દિવસે હજારો ટ્રેન મારફતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સલામતી અને સુરક્ષા સાથે સમયસર પહોંચાડી અને પોતાને મદદ કરતા આ કર્મચારીઓની પોતાની વ્યાજબી માંગણીઓની સામે શા માટે નજરઅંદાજ કરે છે? હવે જોવાનું એ રહે છે કે રેલવે વિભાગ આપણે આ કર્મચારીઓની માંગ કેટલી સત્વરે ઉકેલે છે અને સમયસર તેમને જાણ કરે છે। કેમેરામેન पंचाल साथ हर्षद पटेल, पंचायत टीवी अहमदाबाद।